जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश में देखने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसका एक पार्ट हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां से जा करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से आप जा करके देख सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही शानदार पाठ है। बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाया करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग इस पाठ को कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे। दूसरे पार्ट के अंतर्गत पाठ को पूरा करने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स मिलती रहें। और क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पुनरावृत्ति देख लें कि अब तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो पिछले क्लासेस में मित्रों हम लोगों ने देखा है कि जो एनी फ्रैंक होती है, एनी फ्रैंक कौन है? एक छोटी सी लड़की है। डायरी कब से लिखना शुरू करती है? ये अपने 13वें जन्मदिन पर इसको मिलता है। 29 जून 1942 से ये अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। लेकिन ये उस डायरी में बताती क्या है? तो बताती है कि इसके पिताजी और माताजी ने शादी कब किया, इसकी बड़ी बहन कब पैदा हुई, ये कब पैदा हुई। इसके पिता और माता जब चले जाते हैं हॉलैंड में, तो ये वहाँ पर उसके बारे में भी बताती है कि ये अपने दादी माँ के साथ आंचल में रही है। इसके बाद में ये अपने प्राइमरी स्कूल के बारे में भी बताने का प्रयास करती है। उसके आगे हम लोगों को देखना है कि प्राइमरी स्कूल में अपने बताती है कि जब एक अच्छा 6 साल की हुई और वहाँ से जा रही थी तो इसकी जो अध्यापिका थी मिसेस क्यूपरेस, वो बहुत ही दुखी थी और ये भी बहुत दुखी थी। फिर इसने अपने दादी की मृत्यु के बारे में बताया और ये भी बताने का प्रयास किया है कि इसकी दादी माँ बीमार थी, ऑपरेशन हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, बाद में वो मर भी गई बहुत जल्द ही। और इसका जो जन्मदिन था वो भी बहुत ज़्यादा साधारण तरीके से बीता। और उस साधारण तरीके से बीतने के बाद क्या होता है कि ये अपनी दादी माँ को हमेशा याद करती रहती है। उसी के बारे में बताया है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे उससे आगे। और चलिए देखते हैं। अगर अब तक आप लोग जैसे इसके पहले वाला जो पार्ट है उसको एक बार पूरा देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं कि यहाँ से। तो देखिए, ये पहले दिन से लिखने का शुरू करती है और उसी के बारे में बताती है। सैटरडे मतलब शनिवार का दिन था, 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, किटी क्या नाम है? इसकी डायरी का नाम है। तो बता रही है कि प्यारी किटी या प्रियतम किटी, आवर इंटायर मतलब हमारा पूरा क्लास मतलब कक्षा इज क्वैकिंग मतलब कांप रही है, इन इट्स बूट्स अपने उच्च स्तर पर। मतलब हमारी पूरी कक्षा अपने उच्च स्तर पर कांप रही है। द रीज़न मतलब कारण है। क्या कारण है? ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह। इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग आने वाली मीटिंग का, बैठक का, इन व्हिच जिसमें द टीचर्स डिसाइड अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म कि किसे अगली कक्षा में भेजेंगे, एंड हु विल बी केप्ट बैक और किसे वापस रखा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि इसका कारण जो हमारी पूरी कक्षा सबसे अधिक कांप रही है उसका कारण क्या है कि आने वाली बैठक है जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे कि किसे अगली कक्षा में भेजा जाए और किसे वर्तमान कक्षा में ही रोक लिया जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। हाफ द क्लास मतलब आधी कक्षा, इज मेकिंग बेट्स मतलब शर्त लगा रही है। अब इसमें शर्त कैसे लग रहे हैं? जीएन एंड आई, जीएन मतलब इसकी सहेली का नाम है, एंड आई और मैं, लाफ आवर सेल्फ सिली अपनी खुद की मूर्खता पर हंसते हैं, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों के, सीएन एंड जैक्स जिसका नाम क्या है? सीएन एंड जैक्स। मतलब जीएन और मैं अपने पीछे बैठे हुए दो लड़के सीएन और जैक्स के मूर्खता पर हंसते हैं। क्या है मूर्खता? हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने स्टेक मतलब बर्बाद कर देना, जिन्होंने बर्बाद कर दिया है दियर इंटायर हॉलीडे अपनी पूरी छुट्टियों का दिन, सेविंग्स ऑन दियर बेट अपनी शर्त को बचाने में, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों का दिन अपनी शर्त को बचाने में बर्बाद कर दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मतलब से लेकर रात तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास यही होता है कि तुम पास होने जा रहे हो। नो नहीं, आई एम नॉट मैं पास नहीं हो रहा हूँ। मतलब उसमें दोनों में से क्या कह रहे हैं?
एक कह रहा है सुबह से लेकर के रात तक कि तुम पास होने जा रहे हो, तो दूसरा कहता है नहीं मैं पास होने नहीं जा रहा हूँ। फिर वो कहता है यू आर, यस यू आर, हाँ तुम पास हो रहे हो। तो क्या कहता है, नो नहीं, आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। इसी बात को लेकर के दोनों में बहस छिड़ी रहती है और पूरा छुट्टी का दिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। इवन जीज प्लेडिंग, मतलब जीज का, जीएन का जो आग्रह है, प्लीडिंग ग्लेंसेस मतलब आग्रह भरी नज़र, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरे क्रोध की ज्वालाएं या कह सकते हैं क्रोध की आवाज़ें, डांट, कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं करा सकती। मतलब जी के आग्रह भरी नज़र और मेरी क्रोध भरी बातें भी या डांट भी उन्हें शांत नहीं करा सकती थी। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, एनी फ्रैंक क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, तो कई ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि क्लास का लगभग 1/4 भाग शुड बी केप्ट बैक, फेल कर दिया जाना चाहिए, रोक लिया जाना चाहिए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अनप्रेडिक्टेबल मतलब अप्रत्याशित, और क्रिएचर्स मतलब जीव, लेकिन अध्यापक इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अप्रत्याशित जीव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पता नहीं कि किसको पास कर दें, पता नहीं किसको फेल कर दें, इसीलिए कह रही है कि अध्यापक सबसे अधिक अप्रत्याशित जीव होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, सो वरीड इतनी अधिक चिंतित, अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स अपने सहेलियों के बारे में, मैं अपने सहेलियों के बारे में इतनी अधिक एंड माई सेल्फ और अपने बारे में इतनी अधिक चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम इसे कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट मतलब केवल इकलौता विषय, आई एम नॉट श्योर जिसमें मुझे विश्वास नहीं है, अबाउट इज मैथ, मैथ के बारे में केवल इकलौता विषय जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है वह गणित है। एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो क्या है, केवल और केवल इंतज़ार है। अनटिल देन, तब से, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, हम प्रत्येक को, एक दूसरे को हम दिल ना खोने के लिए, अर्थात मतलब आशा ना छोड़ने के लिए बताते रहते हैं। ये कह रही है, अक्सर भी देखा गया है तो कि जो एनी फ्रैंक है ये कह रही है कि हम क्या करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम पास होंगे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, और जो डर है वो किस विषय में, मैथ में है। क्यों? देखिए देखते हैं क्यों है। तो कह रहे हैं आई गेट एलॉन्ग प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छे से रही विद ऑल माई टीचर्स, अपने सभी अध्यापकों के साथ, मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ बहुत अच्छे से रही। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 हैं। अध्यापक कितने हैं? तो उनमें से 9 अध्यापक हैं, और उन 9 अध्यापकों में से अगर देखें तो 7 मेन मतलब 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग मतलब जो 7 अध्यापक मतलब 9, 7 अध्यापक कुल मिलाकर के 9 अध्यापक हैं, जिसमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। तो मिस्टर कीसिंग कौन है? मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी, मिस्टर कीसिंग यानी श्रीमान कीसिंग महोदय ओल्ड फौजी यानी पुरानी विचारधाराओं वाले, हु टीच मैथ जो गणित पढ़ाते हैं, वॉज एनाइड विथ मी फॉर एजेस, तो काफ़ी लंबे समय पहले मुझसे क्रोधित हो गए थे। क्रोधित क्यों हुए थे? बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत अधिक बातचीत करती थी। श्रीमान कीसिंग महोदय इससे क्रोधित हो गए थे क्योंकि ये बहुत अधिक बातचीत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिया, मतलब कई चेतावनी दिया, उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए अतिरिक्त गृह कार्य दिया। और गृह कार्य भी कैसा? गृह कार्य था एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक विषय पर एक निबंध लिखना था। ए चैटर बॉक्स मतलब एक बातूनी। देखिए चैटर बॉक्स मतलब बातूनी होता है, बात बहुत करती थी, इसीलिए अध्यापक ने क्या कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बातूनी विषय पर एक निबंध लिख डालो। ए चैटर बॉक्स मतलब एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई वुड वरी मैं चिंता करूँगी, अबाउट दैट उसके बारे में, लेटर मतलब बाद में, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड मैंने सोचा या मैंने निर्णय लिया। क्या किया? सोचा कि जैसे पहले तो सोचा कि क्या लिख सकते हैं, फिर बाद में इसने कहा कि इसके बारे में बाद में विचार करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल, मैंने शीर्षक को लिख लिया इन माई नोटबुक, अपनी कॉपी में, मैंने उस शीर्षक को अपनी कॉपी में लिख लिया।
टग्ड इट इन माई बैग, इसे अपने बैग में रखा, एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। जब भाई होमवर्क मिल गया तो अब क्या किया, अब सोचती है कि चुप ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अभी होमवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए मार भी खाना पड़ेगा। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मतलब अपना बचे हुए समस्त कार्यों को समाप्त करने के बाद, क्या करिए कि उस शाम अपने बचे हुए समस्त कार्यों को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द एस्से, उस निबंध के बारे में जो लेख था उस पर काट माई आई, मेरी नज़र पड़ी, यानी उस निबंध की जो हेडिंग था, जो मैंने लिखा था, उसके बारे में मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। कह रहे जब नज़र पड़ी तो उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब अपने मैं उस फाउंटेन पेन के नोक को चबा रही थी, मतलब सोच भी रही थी और उस नोक को, पेन की नोक को अपने मुंह में डाले भी हुए थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, एनीवन मतलब कोई भी, कुड रैम्बल ऑन मतलब दूर दूर शब्दों को लिख सकता था, एंड लीव बिग स्पेसेस और ज़्यादा खाली जगह छोड़ सकता था, बिटवीन द वर्ड्स शब्दों के बीच में, मतलब निबंध लिखने के लिए कोई भी ऐसा प्रक्रिया अपनाता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव, बट द ट्रिक, लेकिन चतुराई बात मतलब थी, टू कम अप विद कन्विंसिंग, ये समझाने की बात में आने की बात थी, आर्ग्यूमेंट्स मतलब बहस की, इसकी बात थी, इस तथ्य था कि कैसे समझाया जाए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता को सिद्ध कैसे किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचती रही, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, यानी फ्रैंक कह रहे हैं कि मैंने सोचना शुरू किया और सोचती ही रही और अचानक मुझे एक विचार आया। विचार कैसा आया, आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था। जब सोचती रही उसके बाद में श्रीमान कीसिंग ने मुझे जो होमवर्क दिया था, जो गृह कार्य दिया था, उस पर मैंने 3 पेज लिखा, एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। 3 पेज लिखने के बाद क्या कहा कि मैं संतुष्ट थी। अच्छा, उस 3 पेज में इसने लिखा क्या, देख लेते हैं। इसने बताया, आई आर्ग्यूड, मैंने बहस किया या बात तर्क रखा, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने क्या तर्क रखा कि बातचीत करना एक छात्र का गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और यह कि मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने का या नियंत्रण के भीतर रखने का पूरा प्रयास करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को इससे कभी भी, क्योर मतलब होता है उपचार करना या बचा लेना, लेकिन मैं अपने आप को इससे कभी भी नहीं बचा सकूँगी, ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर, इस आदत से नहीं बचा पाऊँगी क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, क्योंकि मेरी माता भी उतना ही अधिक बातचीत करती थी जितना कि मैं, क्या कहा कि मेरी माँ भी उतना ही अधिक बातचीत करती थी जितना कि मैं, इफ़ नॉट मोर, यदि उससे अधिक नहीं करती थी तो, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच, और फिर ऐसा कुछ भी अधिक नहीं है, यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो आप, इनहेरिटेड मतलब होता है उत्तराधिकार में या वंशानुगति, जो आप वंश वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले या आनुवांशिक गुणों में बदल सकते हो, ऐसा कुछ अधिक है नहीं। अब देखिए, जब इसने ऐसा तर्क दिया तो क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, श्रीमान कीसिंग मेरे तर्क पर बहुत अच्छे से हंसे। बट लेकिन, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से ही बातचीत करना जारी रखा, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ के दौरान भी, ही असाइंड मी ये सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध दिया। क्या कहा कि जब मैंने उसी तरीके से बातचीत करना दूसरे पाठ में, अगले पाठ में भी जारी रखा, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा गृह कार्य दिया, दूसरा निबंध दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ये एक ना सुधरने वाले बातूनी के बारे में था। इनकरेजिबल मतलब जिसमें सुधार न किया जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी पकड़ा दिया, यानी लिख करके दे दिया, एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, और श्रीमान कीसिंग के पास
कुछ भी शिकायत करने के लिए नहीं था फॉर 2 होल लेसन्स, पूरे 2 पाठों तक। और श्रीमान कीसिंग के पास पूरे 2 पाठ तक कुछ भी शिकायत करने के लिए नहीं था। हाउएवर, जैसा कि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही वुड फाइनली हैड इनफ, उनके लिए अब बहुत काफ़ी हो चुका था भाई, बहुत ज़्यादा जब बातचीत करती रही तो अब उनके लिए बहुत अधिक हो गया। एनी फ्रैंक, डांट करके कहा कि एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, प्लस सज़ा के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बातचीत करने की, क्लास में बातचीत करने की सज़ा के रूप में, राइट एन एस्से इंटाइटल्ड, इस नाम से एक निबंध लिखो, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब क्वैक 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 श्री मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसे बताओ, यानी बातूनी महोदया, इसे आप बताइए, इसके बारे में कुछ निबंध लिखिए। अब देखो भैया, अब कह रहे हैं, एनी फ्रैंक कह रही है कि द क्लास रोड, पूरा क्लास गरज उठा, यानी हंसने लगा। आई हैड टू लाफ, तो मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है थक चुकना या समाप्त कर देना, यद्यपि मैं पूरी तरीके से समाप्त कर चुकी थी, लगभग समाप्त कर चुकी थी, माई इंजेन्युइटी, अपनी क्षमता को, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इस बातूनी वाले विषय के जो विषय बिंदु था उस पर मैं, विषय वस्तु पर अपनी पूरी क्षमता को, अपनी पूरी योग्यता को समाप्त कर चुकी थी, थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ये इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ों के साथ आने का समय था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक चीज़ों के साथ आने का समय था। अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। माई फ्रेंड सैन, मेरी सहेली सैन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो काव्य में अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, मुझे मेरी मदद करने का प्रस्ताव दिया। कैसे? राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, निबंध को शुरुआत से लेकर के अंत तक एक छंद में लिखने का प्रस्ताव दिया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी, कूद पड़ी। क्यों? क्योंकि इसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि कैसे लिखा जाए, तो अब आइडिया मिल गया। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ये जोक ऑन मी, श्रीमान कीसिंग मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस विचित्र या मजाकिया, हास्यास्पद, रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद, मजाकपूर्ण विषय के साथ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं विश्वास थी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास था कि यह मजाक उन पर ही था, ये मजाक उन्हीं का बन गया था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को समाप्त कर दिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये सुंदर भी था, कविता को समाप्त किया और ये सुंदर भी था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक माता बतख, एंड ए फादर सॉन, और हंस पिता के बारे में था। विद 3 बेबी डकलिंग्स, 3 छोटे छोटे बतख के बच्चों के बारे में था। हु वेयर बिटन टू डेथ, जो काट करके मार दिए गए थे, बिट मतलब काटना, जो काट करके मार दिए गए थे, बाय द फादर, पिता के द्वारा, जो पिता के द्वारा काट करके मार दिए गए थे। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वह बहुत अधिक क्वैकते रहते थे, हमेशा बोलते रहते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने मजाक बनाया इस तरीके से और बताया कि इसमें एक माता हंस है, एक पिता हंस है, और उनके 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चों को पिता ने काट काट करके मार डाला, क्योंकि वह हमेशा बोलते रहते थे। लकली, अब क्या कह रहे हैं, लकली मतलब सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान कीसिंग ने उस मजाक को सही तरीके से समझा। क्या कहा कि सौभाग्य से श्रीमान कीसिंग ने उस जोक को, उस मजाक को बहुत अच्छे से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने उस कविता को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज आउन कमेंट्स, अपने खुद के टिप्पणियों को, विचारों को जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और ठीक उसी तरीके से उन्होंने उस कविता को कई अन्य क्लासों में भी पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बातचीत करने की अनुमति दे दी गई थी, अर्थात मुझे अनुमति मिल गई थी। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया था। मतलब ये इसको अनुमति मिल गई और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त गृह कार्य को नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, श्रीमान कीसिंग इन दिनों में अक्सर मजाक किया करते हैं, मजाक किया करते हैं। अब बच्चों क्या है, ये आप लोगों का पाठ था, योर्स मतलब कह रही है कि आपकी, कौन, एनी, आपकी एनी।
एक्सट्रैक्टेड फ्राम मतलब लिया गया है, एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है, फ्राम माने से द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची की डायरी नामक पार्ट से लिया गया है, विद स्लाइट एडाप्टेशन, थोड़े से परिवर्तन के साथ। ये बच्चों पाठ रहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अब तक आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और इसे देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर पाठ आपको तैयार है तो कोई भी आंसर आ जाए इसमें क्वेश्चन आंसर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे आप शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगला पोयम फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम को अमांडा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।